अडानी की जांच के नाम पर एजेंसियां ऐसे चुप हो जाती हैं जैसे आजकल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने पर स्मृति ईरानी। मोदी सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए और कमर्शियल के दाम में 350 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये बुरी खबर नहीं है। बुरी खबर यह है कि ये बढ़े हुए रेट हिंदुओं को भी देने पड़ेंगे। हिंदुओं के त्योहार होली पर मोदी जी ने हिंदुओं को क्या शानदार तोहफा दिया है और अंधभक्तों को बताया जा रहा है कि आग सिर्फ अब्दुल के पिछवाड़े पर लगी है, लेकिन सच ये है कि जलते हुए तवे पर रामलाल बैठा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर तो मुफ्त में मिल गए थे, लेकिन अब उनको भरवाने के लिए गरीबों को लोन लेना पड़ रहा है। वैसे आपको वो टाइम याद है जब रसोई गैस के रेट बढ़ने पर 5 रुपए की भी बढ़ोतरी हो जाती थी तो लोग ऐसे चिल्लाते थे मानो सरकार ने सिलेंडर के बदले 400 रुपए नहीं, उनकी किडनी मांग ली हो। कांग्रेस सरकार में 50 रुपए के पेट्रोल डीजल पर 5 पैसे भी रेट बढ़ जाते थे तो लोग ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे बेटी के ससुराल वाले दहेज में क्रेटा कार मांग रहे हैं। और अब 100 रुपए का तेल भी लोग ऐसे चुपचाप खरीद लेते हैं जरूर पेट्रोल पंप वाला गछोरी ब्याह रखी है। कांग्रेस के टाइम पर जब दाम बढ़ते थे तो सारे एंकर एंकरानी ढोलक और हारमोनियम लेकर गाने लग जाते थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और अब महंगाई बढ़ती है तो सारे मिलकर जनता की गलती निकालने लग जाते हैं। देखो तुम लोग 350 रुपए का डाटा खरीद लेते हो, 500 रुपए का नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, 500 रुपए की मूवी देख लेते हो, 300 रुपए का पॉपकॉर्न खा जाते हो, 800 रुपए का पिज्जा खा जाते हो, 2000 की शर्ट पहनते हो, 5000 के जूते पहनते हो, होटल में जाते हो, गोवा घूमते हो, दारू पीते हो, बियर पीते हो, लोलियाबाजी करते हो। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे देश में जिन्होंने सुधीर चौधरी से रोज गालियां सुनने के लिए आज तक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस सरकार ने एलपीजी पर 2,14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, जबकि मोदी सरकार ने पिछले लगभग 9 साल में सिर्फ 36,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो सिलेंडर 2014 में आपको 350-400 रुपए में मिल जाता था वो अब 1100 से 1200 रुपए में मिलता है। लेकिन अब जनता के बोलने का तो मतलब ही नहीं। गलती से अगर विपक्ष महंगाई पर कुछ बोल दे तो लोग उल्टा विपक्ष को ताने मारने लग जाते हैं। गरीब कहीं के। पिछली सरकार के टाइम लोग सरकार को ताने मारते थे, देखो चाइना ने कितनी तरक्की कर ली, अमेरिका कितना पावरफुल हो गया, जापान कितना आगे बढ़ गया, इंडिया वहीं का वहीं है। और अब यही लोग हैं जो कहते हैं देखो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, यूक्रेन में रशिया आ गया, चुप रहो नहीं तो भारत में मुगल आ जाएंगे। और पिछली सरकार के दौरान ये लोग अमेरिका से नीचे बात नहीं करते थे। इनको अमेरिका जैसा सिस्टम चाहिए था, चाइना जैसी इंडस्ट्री चाहिए थी और जापान जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी। लेकिन अब इमरान खान की स्पीच सुनाकर ये सरकार इन्हीं लोगों को 2 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में बेच देती है। अच्छा, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने के साथ एक और बुरी खबर आई। अक्टूबर से दिसंबर 2022 की तिमाही में देश की विकास दर बुरी तरह गिर गई। पिछले साल इसी तिमाही में जो दर 11% से ज्यादा थी वो इस बार सिर्फ 4.4% रह गई। लेकिन जिस दिन देश के लिए ये 2 बुरी खबर आई उसी दिन अडानी के लिए अच्छी खबर आई। अडानी के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। साला मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जब भी जनता पर कोई मार पड़ती है या देश की इकॉनमी गिरती है ये अडानी अचानक से तरक्की कैसे करने लग जाता है। कोरोना काल को ही याद कर लो, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था पाताल में पहुंच चुकी थी उस टाइम अडानी की वेल्थ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। वैसे अडानी से याद आया, वो गुरुग्राम में गमले चुराने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ अडानी की वजह से LIC का पूरा बाग उजड़ गया, उसकी जांच तक नहीं हो रही।